हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस के वीडियो नंबर 3 में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीएसएस के सिलेक्टर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सिलेक्टर के बारे में हम पहले जानते हैं। जब भी हम किसी वेब पेज को क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्रिएट करते समय हमें अपने वेब पेज पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ एटसेट्रा चीज़ें लेनी होती हैं, लेकिन उनमें हम किसी सेपरेट वर्ड पे, पैराग्राफ पे, हेडिंग पे कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तब उसके लिए क्या करना होता है, एक स्पेशल टाइप के सिलेक्टर का यूज़ करना होता है। लेकिन ये सिलेक्टर अपनी अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एसएस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर भी लिए गए हैं। पहला सिलेक्टर एलिमेंट सिलेक्टर होता है, दूसरा आईडी सिलेक्टर, तीसरा क्लास, चौथा यूनिवर्सल और जो हमारा पांचवा है वो ग्रुप सिलेक्टर। अभी हम लोग केवल 5 ही सिलेक्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे जो है हम लोग इससे ज़्यादा भी और सिलेक्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में देखेंगे। एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक वेब पेज बना लेता हूं और उसी वेब पेज पे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यूज़ करना है। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सीएसएस के जो है सीएसएस को 3 तरीके से डिवाइड किया था हमने, इनलाइन में, इंटरनल में और एक्सटर्नल में। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज़ करेंगे वो देखेंगे इंटरनल का यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसी में हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर का भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं HTML सबसे पहले, और HTML के बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हेड लेने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं टाइटल, और टाइटल करने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइटल का नाम भी डिसाइड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे एलिमेंट दे देता हूँ, या जो भी है हमारे पास। जैसे यहाँ पे हमने एलिमेंट का यूज़ किया था तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर ही ले लेता हूँ। तो एलिमेंट दे देता हूँ और देने के बाद मैं इस टाइटल को यहीं पे क्लोज कर लेता हूँ। टाइटल को क्लोज कर लेता हूँ, टाइटल दे देता हूँ, और टाइटल देने के बाद मैं यहाँ पे हेड सेक्शन पार्ट ले लेता हूँ। हेड पार्ट के अंदर अब देखिए, मुझे फॉर्मेटिंग करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ। और स्टाइल देने के बाद अब किस तरीके से फॉर्मेटिंग करना है ये अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। स्टाइल दे दिया, और स्टाइल देने के बाद मैं इसको यहीं से क्लोज कर लेता हूँ, हेड पार्ट को भी। और हेड पार्ट को क्लोज करने के बाद मैं देता हूँ यहाँ पे बॉडी देता हूँ, और बॉडी के अंदर बॉडी देता हूँ, और बॉडी के अंदर ही जो है सारी चीज़ें करनी होगी। तो बॉडी दे दिया, और बॉडी के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। एसएमएस एजुकेशन दे दिया, और इसके लास्ट मोमेंट पे हम लोग यहाँ पे HTML को भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इस वेब पेज को सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एलिमेंट डॉट HTML, यहाँ पे HTML से सेव करेंगे। और इस वेब पेज को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ पे। तो देखिए, देख पा रहे होंगे ये हमारा बना हुआ है। इसमें देखिए सिंपल नेम आ गया। अब मुझे फॉर्मेटिंग करना है एलिमेंट सेलेक्टर। तो देखिए, यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, जब भी कोई भी हम यहाँ पे टैग ले लेते हैं तो ये ही टैग हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ देखिए, यहाँ पे ले लिया। अब मैं पूरी स्टाइल यहाँ पे लगाऊंगा जो जो इसमें करना है मुझे। तो देखिए, मैंने सिंपल P ले लिया, और P लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर चेंज करने के बाद मैंने दे दिया रेड हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं सेव कर देता हूँ। तो फाइल पे जाने के बाद सेव, और सेव करने के बाद वेब पेज पे जाके और यहाँ से देखिए, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज होना था, तो देखिए कलर चेंज हो गया। अब मुझे इसकी साइज़ बड़ा करना है, तो मैं इसी में साइज़ बड़ा करता हूँ। तो ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट, और फॉन्ट देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं साइज़, और साइज़ हमने कर दिया 40 पिक्सल्स में। क्लोज यहाँ से आता हूँ फाइल पे जाने के बाद सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ इसका साइज़ बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में बॉडी ले लेता हूँ, बॉडी देता हूँ। और बॉडी देने के बाद बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर, और कलर दे देता हूँ। और कलर का नाम मैं देता हूँ, जैसे वो मेरा रेड था मैं येलो कर देता हूँ।
येलो। अब देखिए बॉडी हमने लगाई थी, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, स्टाइल और बॉडी लगा कर रखा, तो बॉडी एलिमेंट का भी यूज़ कर लिया। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद अपने वेब पेज पर जाता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए येलो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट सेलेक्टर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आईडी सेलेक्टर। अब देखिए आईडी सेलेक्टर का यूज़ किस तरीके से करना है। तो आईडी सेलेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करेंगे और पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग रहेगी सेम एज इट इज, लेकिन यहाँ पे हैश का यूज करके आईडी सेलेक्टर का उसका नाम देना होगा और नाम देने के बाद नीचे जहां पे जरूरत हो उस पैराग्राफ में इसको कॉल भी करना होगा। देखते हैं कैसे होता है हमारा पे। तो मैं यहाँ पे यह था, इसी लाइन को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहीं से पेस्ट कर देता हूँ। 2 पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ में सरोजी नगर दे देता हूँ, सरोजी नगर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, हैज़ दे देता हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे डी हैज़ और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे दे दिया हमें डी। ये देखिए मेरा क्या हो गया, आईडी सेलेक्टर डिज़ाइन हो गया। अब इस आईडी सेलेक्टर को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, लेकिन कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा आईडी और आईडी इज इक्वल टू अपने सेलेक्टर का नाम क्या था, हमारे पास डी था, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डी और देने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखिए पैराग्राफ यहाँ भी पैराग्राफ यहाँ पे भी, लेकिन ये फॉर्मेटिंग हमने इस पर अप्लाई की इसलिए इस पर ही दिखेगा, बाकी पे नहीं दिखेगा। इस पर जाता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर, देखिए ये सिंपल तरीके से आ गया, बट इसमें हमने वो फॉर्मेटिंग लगाई थी तो इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब मैं देखता हूँ अगला सेलेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं वो है क्लास। अब क्लास सेलेक्टर का यूज देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए क्लास सेलेक्टर का यूज किस तरीके से, क्लास सेलेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे डॉट का यूज करते हैं, तो ये एज इट इज रहने देता हूँ और जो दूसरा हमारे पास था यहाँ पे ले लेता हूँ पी, इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, साइज थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से ले लेता हूँ और दे दिया डॉट और डॉट देने के बाद इसका नाम डिज़ाइन कर लिया, इसका नाम मैंने दे दिया एफ। इसके बाद इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे क्या करना है, इसका केवल बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, तो यहाँ लिखेंगे BACK बैकग्राउंड डैश कलर और देने के बाद मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, ग्रीन दे दिया और देने के बाद अब देखिए यहाँ पे है तो इसको मुझे देना होगा क्लास इज इक्वल टू और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या FF। इस फाइल को मैं यहाँ से जाता हूँ और सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद वेब पेज पे जाता हूँ और वेब पेज पे जाने के बाद रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हो गया। इसका भी फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग में जाके चेंजमेंट करूँगा, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इंटर कर लेता हूँ और लिखता हूँ फॉन्ट डैश साइज और देने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स दे देता हूँ, 50 पिक्सल्स और इस फाइल को मैं यहीं से जाके सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इस पर जाता हूँ और इस पर जाने के बाद एक्सिक्यूट करता हूँ। देखिए इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर ऑर्डर भी लगाना हो तो भी हम बॉर्डर ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उस पर बॉर्डर लगा के किस तरीके से बॉर्डर होता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉर्डर और बॉर्डर देने के बाद अब मुझे बॉर्डर किस कलर का चाहिए तो हम लोग यहाँ पे कलर दे देते हैं, रेड दे दिया। अब यहाँ से जाने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद वेब पे जाता हूँ और एक्सिक्यूट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं दे रहा है क्योंकि बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बॉर्डर देना होगा। तो मैंने यहाँ पे कह दिया सॉलिड दे दिया। फिर कुछ बॉर्डर कितना मोटा चाहिए तो मैंने कहा यहाँ पे 3 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए और उसका कलर रेड होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद अपनी वेब और यहाँ से एक्सिक्यूट करता हूँ। देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 पॉइंट का जो है 3 पिक्सल्स का बॉर्डर जो है बॉर्डर आपको एक रेड कलर से डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको चेंजमेंट करना है, यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ पे कर दीजिए 10 और इसको यहाँ से सेव करके और सेव करने के बाद आप वेब पेज पे जाइए और यहाँ से रिफ्रेश करिए। देखिए बॉर्डर हमारा मोटा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ हम लोग यहाँ पे इसे एज एस्ट्रिक साइन से करेंगे और इस एस्ट्रिक साइन का यूज़ ये होता है कि चाहे हमारी हेडिंग हो, चाहे हमारा पैराग्राफ हो या किसी भी तरीके का कोई कंटेंट होता है, बॉडी के एवरी टेक्स्ट में जो है पूरा का पूरा ये कलर चेंज हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी पर पूरे ले लेता हूँ प्रोग्राम को और प्रोग्राम को लेने के बाद मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ से इस प्रोग्राम पे जाता हूँ और इसी पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट
और इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ ही लाइन्स आ गई, तो मुझे इसको रिमूव करना होगा। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ से चलिए मैं इसी फाइल में चेंजमेंट कर लेता हूँ, जो हमारे पास पहले से थी उसी में कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। मैं इसी पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद नोटपैड, और यहाँ से नोटपैड, और नोटपैड पे जाने के बाद मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो मैं इस सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद एक सिंपल फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, और हटाने के बाद मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक ले लेता हूँ एस्ट्रिक का साइन, और साइन देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दे दिया कलर रेड। तो देखिए यहाँ पे जाने के बाद रेड दे देता हूँ, और यहाँ से एक्सिक्यूट कर देता हूँ। इससे हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। इसको मैं अब सेव करके रन कर लेता हूँ। सेव किया, और सेव करने के बाद मैं रन करा लेता हूँ। तो आप देखिएगा कि एज इट इज़ दोनों का हो गया। मतलब बॉडी के किसी भी कंटेंट पे अगर मुझे सेम कलर सेम फॉर्मेटिंग करना हो तो हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ग्रुप सेलेक्टर। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए मान लेते हैं ये H1 था, ऊपर वाला हमारा जो था H1 था, तो यहाँ पे H1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने H2 मान लिया, तो देखिए H2 पे करना है। यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ H1, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ H2, और इसी लाइन को मैं कई बार कॉपी करना चाहूँ, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ S3, यहाँ पे भी हमने कर दिया S3, और यहाँ पे लिख देता हूँ लखनऊ। अब देखिए क्या करना है, अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ सारी फॉर्मेटिंग, और मैं सिंपल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। इसको सेव कर दिया, अपने वेब पेज पे गए और रिफ्रेश कर, देखिए इस तरीके से हेडिंग आ गई। लेकिन अभी जो मुझे फॉर्मेटिंग करना था वो किसी सेपरेट पर करना था, लेकिन वो जो सिलेक्टर बनाने हैं हमें वो एलिमेंट टाइप के होने चाहिए, लेकिन वो कई सिलेक्टर एक साथ लेना है, तो उसके लिए हमें ग्रुप सेलेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे H1 दे दिया, H1 में कुछ फॉर्मेटिंग करना है, इसका कलर करना है हमें रेड, तो हमने दे दिया यहाँ पे रेड, तो हो चुका ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन दे दिया। और ग्रीन देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, इस फाइल को जाते हैं, और फाइल पे जाने के बाद इसको सेव, और सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे एक्सिक्यूट कर लेते हैं। देखिए इसका कलर तो चेंज हो गया, बट मैं कहता हूँ उसके साथ साथ लखनऊ का भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे जाके और कॉमा दे के S3 का यूज़ कर लेंगे। यहाँ जाता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद वेब पेज पे, और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, और यहाँ पे भी ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं वो हमारी होती है ग्रुप सेलेक्टर का यूज़। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर्स थे जिनका यूज़ करके एक वेब पेज को क्रिएट किया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।